हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिस्ट्री में सूफी और भक्ति आंदोलन समझाएंगे। तो सूफी भक्ति आंदोलन संबंधी विचारधारा, आंदोलन के उनके कारण और आंदोलन के जनक केरल के शंकराचार्य हैं, उनके बारे में विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत, माध्वाचार्य के द्वैतवाद और उत्तरी भारत में धार्मिक बदलाव, धर्मगुरु रामानंद, कबीर, रविदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, सूफी मत, इस्लामिक विचारधारा, इन सब के बारे में बताएंगे। इसके अलावा चिश्ती सिलसिला और सोहावदी संप्रदाय और राजपूतों के इनके बारे में आपको हम समझाएंगे। पहले हम आपको बताते हैं भक्ति क्या है। सूफी और भक्ति आंदोलन संबंधी विचारधारा में भक्ति के बारे में समझाएंगे। तो किसी देवता के प्रति जो लगाव को भक्ति कहा जाता है। किसी भी धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय का व्यक्ति के भाव होता है जो कि भक्ति होती है, उस मार्ग को अपना सकता है और श्रीमद् भागवत में इसकी चर्चा की गई है। यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति की जन्म मन के बंधन से मुक्त कर सकता है। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को समन्वय स्थापित करना तथा इन धर्मों के कुरीतियों को दूर करना है। केरल में शंकराचार्य का द्वितीय भारत के दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म 3वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ। शंकराचार्य अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा परमात्मा दोनों एक है। रामानंद जी ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रभावित किया। जिस भक्ति आंदोलन की शुरुआत उन्होंने दक्षिण भारत में की, वो आने वाले समय में उत्तरी भारत में व्यापक रूप से विकसित हुआ। इसके बाद कबीरदास के बारे में बताएंगे। तो कबीरदास जी जो थे ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे। इन्होंने जात पात, मूर्ति पूजा और अवतार सिद्धांत को स्वीकार करते हुए गुरु की सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। कबीर की शिक्षाएं बीजक में हैं। उनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। इनका जन्म मुस्लिम जुलाहा परिवार में हुआ था, बनारस में के आसपास। कबीर के कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवानी और बीजक में सुरक्षित है। कबीर की काव्य की भाषा, बोलचाल की भाषा हिंदी थी। उन्होंने उपदेश दिया कि भक्ति माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। फिर रविदास भी रामानंद के प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। उन्होंने मनुष्य की सेवा को ही धर्म माना और भजन गुरु ग्रंथ साहिब में इनके हैं। श्री सूरदास के बारे में कबीरदास जी ने अपने ग्रंथों को सुरसरावली, शोशांगर और साहित्य में ग्रंथ अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। सगुन भक्ति के उपासक थे। तुलसीदास राम की भक्ति करते थे। अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। इनके ग्रंथ कवितावली बिना पत्रिका की रचना की इन्होंने। ये अकबर के समकालीन थे। चैतन्य महाप्रभु वैष्णववाद धर्म के मानने वाले थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। मेड़ता के राजा रत्न सिंह की इकलौती संतान थी, जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजपूत राणा शांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। मीराबाई रविदास की अनुयायी बन गई और इन्होंने राजस्थानी और ब्रजभाषा में अपने गीतों की रचना की। इसके बाद है गुरु नानक, सिख धर्म के सूत्रधार। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी, जो आधुनिक पाकिस्तान में माना जाता है, पंजाब में खत्री परिवार में हुआ था। इन्होंने करतारपुर रावी नदी के तट पर एक केंद्र स्थापित की और कई यात्राएं की और इन्होंने धार्मिक उपासना के लिए एक जगह बनाई जिसे धर्मशाला गुरुद्वारा कहते हैं। 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु से पहले इन्होंने बाबा गुरु नानक ने लहना नामक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब हैं, जो सिखों और संतों की वाणी का संकलन है, इनमें गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है, उसको इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की रचना की।
और 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण किया, जो खालसा पंथ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें अंतिम गुरु माने जाते हैं। इनका जन्म पटना में हुआ। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की 1699 ईस्वी में। तो इसमें 5 चीजें अनिवार्य है, जिसमें सभी को केश रखना, कड़ा पहनना, कृपाण रखना, कंघा रखना, कच्छा रखना पहनना, ये सब थे। याद है सूफी संत और सिलसिले। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के सफा शब्द से हुई, जिसका अर्थ है पवित्रता, यानी कि विचारों में। चिश्ती सिलसिला। चिश्ती भारत का प्राचीन सिलसिला है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 1192 में गौरी की सेना के साथ जब भारत आए थे, यहाँ चिश्ती परंपरा की नींव डाली। इनके संबंधी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सूफी संत जिसकी दरगाह अजोधन में स्थित है, उसका नाम है शेख फरीउद्दीन गंजी शिकर। संत मीराबाई के पति का नाम भोजराज। विष्णु के भक्त थे, कहलाते थे अलवार। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था वर्ष वर्ष 1952 में। साफई और हनफी थे हैं न्याय के इस्लामी सिद्धांत। निम्न में से किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं विचारों को पंचवाने और बीजक में संरक्षित किया गया? कबीर। विश्व द्वैत के सिद्धांत इनमें से किसने विचाराधीन प्रस्तुत किया? रामानुज। अगला क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक प्रारंभ हुए विश्व वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है? इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क किया। सूफी मत के अनुसार खानकाह उसका अभिप्राय है वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। अगला क्वेश्चन है हेगियोग्राफी से संबंधित है, संत की जीवनी लेखनी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मानववाद के अग्रदूत थे पेट्रोव। क्वेश्चन है उत्तराखंड का वह लोक गीत जो विरह वियोग व्याकुलता में गाया जाता है? झुमेलो। नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से। खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। भारतीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य है? शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप है। क्वेश्चन है सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है दरगाह। सोनपुर के अतिरिक्त भारत में पशु मेला कहाँ लगता है? पुष्कर में। बिस्मिल्लाह खां संबंधित है शहनाई वादन से। बिहार का प्रसिद्ध पर्व है छठ पूजा। बिहार को प्रचलित करना कला है। प्रचलित कला बिहार की मधुबनी। इससे दीवारों पर चित्रकारी की जाती थी। निम्नलिखित में से सही कर्म की पहचान बताइए। पहले गुरु नानक, फिर गुरु अंगद, फिर हरगोविंद। सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास। निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं? रामानंद। महाराष्ट्र के संत तुकाराम किस पंथ की स्थापना की? वारकरी। भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था? बाबर। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था गुलबर्गा। संत दादू की मृत्यु किस स्थल में हुई? नारायणा। संत जम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? पीपाशा। थैंक यू।